तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस बैंक में बहुत सारे कर्मचारी की ज़रूरत है, जिसमें आपको 21,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी जॉब अपडेट के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर नई नई जॉब अपडेट लाते रहते हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों को जॉब की ज़रूरत है उन लोगों के पास आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अपने लिए भी एक बेहतर जॉब पा सकें। अब चलिए डैशबोर्ड में आते हैं और इस जॉब के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यस बैंक हैज़ रिलीज रिक्रूटमेंट एट वेरियस पोस्ट, यानी बहुत सारे पदों पे आपकी ये भर्ती निकली हुई है। कोई भी कैंडिडेट जो कि इनके क्वालिफिकेशन को मैच कर रहा है वो जॉब के लिए आवेदन कर सकता है इनके ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पर जाके। अगर आपको यस बैंक के बारे में पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि यस बैंक भारत के टॉप 10 बैंकों के लिस्ट में आती है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे ब्रांचेस है और एटीएम है ऑल ओवर इंडिया, और इन्हीं सब को मैनेज करने के लिए टाइम टू टाइम यस बैंक नई नई भर्ती लाते रहता है। यहाँ पे अगर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा जाए तो यस बैंक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, और एप्लीकेशन मोड के बारे में देखा जाए तो ऑनलाइन ही आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अगर पोस्ट और डिपार्टमेंट नेम के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसेस मैनेजर, और इनके अलावा भी कई सारे छोटे मोटे पदों पे भर्ती आपकी निकली हुई है। अब बात आती है कि इस जॉब के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से आते हैं, आप घर बैठे ही इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो आपकी मिनिमम जो एज लिमिट होने वाली है वो 21 वर्ष की होने वाली है, और मैक्सिमम आपकी अलग अलग जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। इसके अलावा कई सारे वर्ग के लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं ओबीसी लोगों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, और इसके अलावा एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखा जाए तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है इंटरव्यू के बेसिस में होने वाला है। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखा जाए तो ये सभी कैंडिडेट के लिए फ्री है, यानी आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम अगर आप 10वीं पास है तो जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो आपको मोस्टली जॉब पोस्ट मिलेगी वो ग्रेजुएशन लेवल पे होने वाली है। तो अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर और एप्लीकेशन मेथड का देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको आवेदन करना है। अब यस बैंक में जॉब के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे वेब युक्ति वेबसाइट सर्च कर देना है, और पहले नंबर पे आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यस बैंक का कुछ इस प्रकार का थंबनेल दिखाई देगा। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप यस बैंक सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे पहले आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक के सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप सीधा यस बैंक के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़िल्टर भी देखने को मिल जाते हैं। आप इन फ़िल्टर का इस्तेमाल करके लिए अपने लिए एक बेस्ट जॉब को ढूंढ सकते हैं। जैसे आप जॉब पोस्ट के हिसाब से जॉब को ढूंढ सकते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से जॉब पोस्ट को ढूंढ सकते हैं, या आप अपनी लोकेशन के हिसाब से जॉब पोस्ट को ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली में जॉब चाहिए तो मैं यहाँ दिल्ली भी सर्च करूँगा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मल्टीपल लोकेशन पर यहाँ जॉब निकली हुई है। इसके अलावा मान लीजिए मैं नोएडा में जॉब करना चाहता हूँ तो नोएडा में भी मुझे काफ़ी सारी जगह पे ये भर्ती दिखाई दे रही है। इसके अलावा पटना, आप जिस भी ज़िले या शहर का नाम सर्च करेंगे वहाँ पे आपको ये पोस्ट दिखाई देगी। इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस लेवल की बात की जाए तो अगर आप फ्रेशर पे जॉब पाना चाहते हो तो यहाँ पे आप फ्रेशर पे सिलेक्ट करेंगे और जॉब के लिए सर्च करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि आप किसी भी जॉब के लिए आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए हम एक जॉब पोस्ट को खोल के बताते हैं कि आप इस जॉब के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग के जॉब पोस्ट को खोल लिया। अब इस जॉब के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब पे सेलेक्ट करना है, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको साइन अप करना है। नीचे देख सकते हैं आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप गूगल अकाउंट या लिंक्डइन अकाउंट से भी अकाउंट बना सकते हैं, या आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल के एक अकाउंट बना लेना है। तो चलिए हम अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको इसमें अपना रिज्यूम अपलोड करना है। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो आप गूगल से 2 मिनट में रिज्यूम बना सकते हैं, और अगर आप रिज्यूम नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको अपना रिज्यूम डाल के ही अपने यहाँ पे अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको ही फ़ायदा करेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, जिसमें आपको अपना सैल्यूटेशन डालना है। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है। जैसे मेरा नाम है संजय यादव, तो मैं यहाँ पे संजय डालूँगा और यहाँ पे यादव डाल लूँगा। फिर उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो या फीमेल हो या कोई भी जेंडर हो, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपसे आपके फादर नेम पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको जो भी फादर नेम है वो डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पे नोटिस पीरियड पूछा जाता है, यानी कि आप ओवरऑल जॉब का जो नोटिस है वो कितने दिनों में प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको एक एक करके डाल देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का एक नीचे बटन दिखाई देगा, या आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको तीसरा कॉन्टैक्ट का चुन लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपनी रियल फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस की जानकारी दी गई है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसी फ़ोन नंबर और ईमेल पर यस बैंक की HR टीम होगी, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पूछा जाएगा, तो एड्रेस आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम एक एक करके एड्रेस डाल देते हैं और तीसरे पे क्लिक करते हैं। तीसरे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे आपकी वर्क एक्सपीरियंस पूछी जाती है। तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कंपनी और वहाँ पे जितने साल आपने काम किया उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे एक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मिलेगा, तो आप जितना भी मैक्सिमम पढ़ाई किए हैं, मिनिमम पढ़ाई किए हैं, वो सभी आपको जानकारी यहाँ पे दे देनी है। इसके अलावा आपसे तीसरा कॉलम में जॉब के बारे में पूछा जाता है। तो जॉब में आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है, यानी आप कितना सैलरी आप चाहते हैं कि इस जॉब के लिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको परमानेंट आइडेंटिटी या पर्सनल आइडेंटिटी मिलेगा। इसमें आपको जो पैन कार्ड है उसकी फ़ोटो या PDF आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपसे यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपके जो भी दूसरी नंबर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद जब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यस बैंक की HR टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपका इंटरव्यू लेगी। अगर इंटरव्यू लेने के बाद यस बैंक की HR टीम को लगता है कि आप जॉब देने लायक है तो वो आपको जॉब दे देती है। तो इस प्रकार आप यस बैंक में नौकरी पा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट में।